इस फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है साशा और टॉमी को, जो एक कपल होते हैं और ये लोग पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इन्होंने पहाड़ों पर एक छोटा सा कैंप भी लगाया है और वहीं पर स्टे करके मजे कर रहे होते हैं। तभी सुबह हो जाती है और सुबह फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है। चढ़ाई के दौरान हम देखते हैं कि सासा एक ऐसी चट्टान पर जाकर फंस जाती है जहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। अब वो लोग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड टॉमी से कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और हमें कुछ दूर आराम करके फिर से चढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन सासा उसकी बात नहीं सुनती और बार बार फिसलती है और फिर से चढ़ती है। ऐसा बार बार करने की वजह से टॉमी उससे गुस्सा हो जाता है। टॉमी चिल्लाकर कहता है, सासा तुम मेरी बात सुनोगी या नहीं, मैं यहाँ से वापस न जाऊँ। तब सासा उसकी बात मानती है और कहती है, ठीक है मैं रुकती हूँ, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करूँगी। लेकिन आखिरी बार फिर से सासा कोशिश करती है और इस बार भी वह ऊपर पहुँचने में नाकाम हो जाती है और टॉमी की बात मानकर उसी जगह रुक जाती है। अब वो लोग पहाड़ों में एक चौड़ी चट्टान देखते हैं। वहां पर एक कैंप लगाते हैं और पहाड़ों की चट्टानों पर रुक जाते हैं। रात बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन तभी दूसरा खेल शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हवा तेज चलने लगी है और ये ठंडी हवाएं बर्फ में इनको जमा देंगी। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये अब पहाड़ के ऊपर पहुंच कर ही मानेंगे। इसीलिए मजबूरन रात में ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रात में चढ़ाई करने का बहुत ही गहरा नुकसान होता है। बिना चट्टानें साफ दिख नहीं होती और हवा इतनी तेज होती है कि पकड़ नहीं बना पा रहे थे। तो बार बार सासा बहुत ही कोशिश कर रही थी ऊपर आने की, लेकिन वह नाकाम हो रही थी। आखिरकार सासा तो ऊपर पहुंच जाती है, बट टॉमी नीचे छूट जाता है। तभी टॉमी सासा के रस्सी को पकड़कर ऊपर सहारा लेता है और ऊपर आता है। अब टॉमी जब ऊपर आ रहा था तो रस्सियां अचानक से टूट जाती है और टॉमी नीचे गिरकर मारा जाता है। सासा ये सब कुछ देख रही थी, अब देखते ही रोने लगती है। कहती है, टॉमी टॉमी ऊपर आ जाओ, टॉमी ऊपर आ जाओ। लेकिन टॉमी तो मर चुका था, अब टॉमी नहीं बच सकता। इसीलिए सासा निराश हो जाती है और अकेले उस जगह से बाहर निकलती है। अब सीन को वहीं रोक कर हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं सासा को। सासा अब अकेले एडवेंचर करती है क्योंकि उसका पति, उसका बॉयफ्रेंड टॉम तो मर चुका है। अब वो सारे एडवेंचर्स को अकेले करेगी। यह अपने पति के मरने के बाद इसका पहला एडवेंचर होता है और वो इस बार जंगलों में आई होती है। अब सासा अपनी कार से जब जा रही होती है तो वह फॉरेस्ट स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ सारे लोगों से होती है। इस स्टेशन के अंदर इस जंगल के बारे में सारी डिटेल्स, सारे नक्शे और सारे मैप्स भी होते हैं। यहाँ पर सासा की मुलाकात बेन नाम के एक आदमी से होती है। बेन सासा को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराता है। तभी सासा भी बेन की ओर देखती है, लेकिन बेन और सासा में कुछ खास तरह की बातचीत नहीं होती। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सासा के हाथ में एक ग्रीन कलर का पैसेट होता है और उसने इसे पहन रखा होता है और बेन उस पैसेट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब जब यहाँ से सासा जाने वाली थी तो बेन उसे गुड बाय भी बोलने आता है। अब सासा अपने एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है और जंगल में जाकर एक जगह पर रुक जाती है। दूसरी ओर बेन को दिखाया जाता है। बेन सासा का पीछा करते हुए, ये मान लो उसके साथ कुछ आदमी होते हैं जो सासा का पीछा कर रहे थे। वो जहाँ पर सासा रुकती है उसे थोड़ा दूर रुक जाते हैं। सुबह जब सासा सोकर उठती है तो वह देखती है उसी गाड़ी में कुछ सामान गायब है। तभी वो अपना जरूरी सामान लेकर नदी में उतर जाती है, एक छोटी सी बोट और उसके अंदर वो। राफ्टिंग के दौरान सासू को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन ये राफ्टिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अगर इससे थोड़ा भी ध्यान हटेगा तो आप भी जान भी जा सकती है। आखिरकार सासा इस नदी को पार कर लेती है और राफ्टिंग खत्म करने के बाद वो फिर से एक जगह रुक जाती है और फिर एक ऊंचे पहाड़ से छलांग मार देती है। पानी के अंदर नाश करने के बाद वो फिर से बोटिंग करती है और इस जगह से बाहर निकलती है। आखिरकार सासा फाइनली उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सब राफ्टिंग करके पहुंचते हैं और वो अकेली उस जगह नहीं पहुंची थी। बहुत सारे लोग पहले आ चुके थे। एक बार तो वो टॉमी के साथ भी इस जगह आ चुकी थी, लेकिन जब वो वापस अपने सामान के पास पहुंचती है जहाँ पर उसका सारा सामान रखा हुआ था, तो वहां पर बहुत सारी चीजें गायब थी। अब आखिरकार जैसे ही सुबह होती है, सुबह वो अपनी कैंप से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसका जरूरी सामान भी चोरी हो चुका है। यानी कि कोई तो यहाँ पर आया था जो उसकी जरूरत की चीजें अपने साथ ले गया है। वो फिर से नाव के अंदर बैठती है और आगे बढ़कर आती है। अब भी उसे अपना सामान नहीं मिलता, तो वह जंगल के अंदर से निकलते हुए धुएं को देखती है और उस जगह की ओर निकल पड़ती है। आखिरकार वो उस जगह पहुंचती है और उसके सामने बेन होता है। बेन
सासा को देखते ही कहता है, ओहो हम तो पहले ही मिल चुके हैं, तुम्हें याद है स्टेशन पर हम लोग मिले थे। सासा कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारा नाम बेन है ना। तो ना उससे कहता है कि हाँ सासा मेरा नाम बेन है, अगर तुम कुछ खाना चाहो तो यहाँ पर खा सकती हो। तो सासा उससे कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, बस मुझे कुछ सामान चाहिए। बेन उससे कहता है, जरूर मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ। आपा उसे पीने के लिए प्योर से निकली हुई ठीक ड्रिंक देता है, जिसकी बहुत सासा पीती है। तो मैं उसे कहता है, चिंता मत करो, इसमें कोई नशा नहीं है सासा, तुम इसे पीकर बेहोश नहीं होने वाली, तुम बिल्कुल मस्त रहोगी। और फिर सासा उस ड्रिंक को पी लेती है। उसके बाद वह उसे कुछ खाने के लिए देता है। जैसे ही सासा बेन का दिया हुआ खाना खाती है, बेन का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है, रूठिए बिहेव करने लगता है। वह सासा से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा सामान है और मैं तुम्हें तुम्हारा बैग भी देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा बैग चुराया था। वो उसके हाथ में उसका बैग देख लेती है, जिसके बाद सासा को गुस्सा आ चुका था। जैसे ही बेन उसका बैग उसे लौटाता है और कहता है, अब तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, 5 मिनट बाद मैं अपने क्रॉस को लेकर तुम पर अटैक कर दूंगा। उसके पास तीर धनुष था और वो लोगों और जंगली जानवरों को शिकार करता था। अब सासा के पास बच कर निकलने का केवल 5 मिनट था। वह अपनी नाव और राफ्टिंग करके नदी के अंदर से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर नाव पलट जाती है और उसका सर चट्टानों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नाव से गिर जाती है। अब तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। फाइनली वो ठीक किनारे पर पहुंचती है और चट्टानों के पीछे जाकर छिप जाती है। इसके पास इसका बैग था, मोबाइल फोन था, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं था और पीछे से खतरनाक किलर बेन उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो देखता है कि सासा की चट्टान के पीछे बैठी हुई है। वह उस पर निशान लगाता है और उसके ऊपर क्रॉसबो चला देता है। जैसे ही तीर जाकर उसके बगल में लगता है, वो देखती है, वो फौरन भागती है और भागते हुए इसकी बड़े चट्टान के पीछे छिप जाती है। फिर उस जगह से पानी से होती हुई दूसरी जगह पहुंच जाती है। वह जानती थी कि इसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी और बेन ठीक उसके सामने तीर धनुष लेकर खड़ा था। सासा उसे चकमा देकर जंगलों के बीच भागने लगती है और बेन उसके पीछे लगातार तीर चलाते जा रहा था। आखिरकार एक तीर उसे छू कर निकलता है, लेकिन सासा बच जाती है। अब बेन उसका पीछा करते हुए जंगलों की और अंदर जाता है। उसकी तीरें भी खत्म हो रही थी और सासा हर बार से बचती जा रही थी। आखिरकार उसका पैर फिसल जाता है। अपना खड़ा कर बड़ी नदी के अंदर गिर जाती है। अब नदी के सहारे वो बहती हुई कहाँ निकल जाती है किसी को नहीं पता होता। आखिरकार उसकी जान तो बच जाती है। अब सासा को लगता है कि शायद वो बेन से काफी दूर निकल आई है, लेकिन बेन को इस जंगल के बारे में हर कुछ मालूम था, यानी कि इस जंगल के हर एक रास्ते से वो वाकिफ था। उसे सब कुछ पता था कि कोई भी इस नदी में गिरेगा तो कहाँ जाकर निकलेगा। इसलिए बेन उसका पीछे करते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और सासा एक बड़ी गुफा के अंदर जाकर अटक जाती है। अब उसे इस गुफा को पार करने के लिए ऊपर चढ़ना होगा। जब वह गुफा में चढ़ रही होती है तो इतनी देर में काफी समय बर्बाद हो जाता है और बेन उसकी काफी नजदीक पहुंच जाता है। अब सासा अपने कैमरे से देखती है अपनी नाव जो एकदम नदी के किनारे खड़ी हुई थी और दूसरी ओर बेन भी उसकी काफी करीब था, क्योंकि सासा के पास जो बेन थी वो बेन को दूर से ही देख रही थी और वह उससे दूर भागती है। लेकिन बेन जानता था कि सासा किस ओर जाएगी, इसीलिए वह उसका पीछा लगातार करते जा रहा था। अब आखिरकार बेन पानी में कूद जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सासा भी पानी के अंदर ही है और फिर सासा के पैरों में हथकड़ियां लगा देता है, उसके पैरों को जंजीरों से बांध देता है। अब बेन सासा को फिर से पकड़ लेता है। अब सासा के पास दो रास्ते होते हैं, पहले तो वह उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करे या दूसरा वो अपने आप को बेचकर उससे खरीद ले। लेकिन ये दोनों ही रास्ते बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, इसलिए वो तीसरा रास्ता चुनती है। वह सोचती है क्यों कैसे लड़ा जाए। अब बात उसके मरने पर आ चुकी थी और उसकी इज्जत बना चुकी थी, इसलिए वह बेन के ऊपर अटैक करने की सोचती है। वह एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सासा को बेन को अपने करीब लाना था और जैसे ही बेन उसके करीब आएगा वो अपने हाथों की जंजीरों से उसी गले को दबानेगी और जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक बेन मर नहीं जाएगा। इसीलिए वो उसका प्लान काफी ज्यादा बढ़िया था। लेकिन बेन काफी ज्यादा होशियार था, इसीलिए वह सासा से कहता है, सासा चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मैं उसे नाव के अंदर बैठाता है और फिर उसके हाथों को खोल देकर उनसे पानी के अंदर ढकेल देता है और एक हाथ को रस्सी से बांध कर रखता है। अब सासा को मजबूरन उस नाव के पीछे तैरते हुए उसके पीछे पीछे जाना पड़ रहा था। वह अपने हाथों को खोलने से थी क्योंकि वह पानी के अंदर थी और लगातार आगे बढ़ने की वजह से वो खींचे चली जा रही थी। अब फाइनली वो लोग चट्टान तक पहुंचते हैं। चट्टान पर चढ़ने के बाद एक पुरानी गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ पर बेन
रहता था। उसने यहाँ पर बहुत सारी बॉडीज को इकट्ठा कर रखा था। मैंने आपसे कहा था कि वो जंगल को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वह इस जंगल की हर छोटी गुफाओं, रास्तों और हर रास्ते से वाकिफ था। इसीलिए उसने यहाँ पर छोटा सा घर बना रखा था और इस गुफा के अंदर बहुत सारी बॉडीज को इकट्ठा कर रखा था। यानी कि सासा पहली लड़की नहीं है जिसका बेन शिकार कर रहा है। उसने पहले ही बहुत सारे लोगों को मार रखा है। सासा यह देखकर अब डर चुकी थी। तभी वह देखती है कि बेन असलियत में बेन नहीं है। बेन एक खतरनाक जानवर जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि बेन के दांत भी इंसानी दांत नहीं थे। ऐसा लगता है कि वह कोई क्रिएचर है जिसने इंसानों जैसा बोलना सीख लिया है। आखिरकार बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन सासा को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही बेन सासा के करीब आता है, वो अपने जबड़ों से उसके कानों पर काट लेती है और बेन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जैसे ही बेन अपने कानों को पकड़कर इधर उधर चिल्लाने लगता है, वो फौरन मौका देखकर पानी के अंदर छलांग मार देती है। आखिरकार पानी में तैरते हुए वो काफी आगे तक आ चुकी थी, लेकिन बेन भी बहुत ही ज्यादा जुश था। वो भी पानी के अंदर कूद जाता है और उसी रास्ते से तैरते हुए सासा के पीछे पीछे उस जगह तक पहुंच जाता है। अब सासा अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर लेकर आती है और बेन को बेहोश देख पानी में उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी के अंदर डूब रहा था, इसलिए सासा उसे बाहर खींच कर निकालती है। जैसे ही बेन बाहर निकलता है, वो सासा को जान से मारने वाला था। तभी सासा फिर से पत्थर उठाती है और बेन के पैरों पर अटैक कर देती है। अब दोनों एक दूसरे को पत्थर से मार लेते हैं। सासा बेन के पैरों पर पत्थर मारकर उसके दोनों पैरों को खराब कर देती है, यानी कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और दूसरी ओर बेन सासा के सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है। दोनों यहाँ पर 1 से 2 घंटे तक बेहोश पड़े होते हैं। आखिरकार दोनों को लास्ट में होश आता है। तभी दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों चट्टानों पर चढ़कर इस जंगल से बाहर निकलेंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हम दोनों में कोई भी एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेगा। बेन भी जानता था वो सासा के बिना इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें थी, ऊंची ऊंची, और चट्टानों पर चढ़ने का एक्सपीरियंस केवल सासा को ही था। इसीलिए वह सासा का कहना मान लेता है। हम सासा के पास जो रस्सियाँ थी, वह उसकी मदद से चट्टानों पर चढ़कर इस जगह से बाहर आने वाली थी। वो दोनों चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। आखिरकार सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद बेन थोड़ा रेस्ट करने लगता है, लेकिन सासा नहीं रुकती। वो लगातार आगे बढ़ती जाती है। जब चट्टानों के एकदम ऊपरी हिस्से पर वो पहुंच जाती है, तो वहां पर एक पेड़ पे अपनी रस्सी को बांध देती है। जैसे ही वो अपनी रस्सियों को पेड़ में बांधती है, तो बेन वही रस्सियों को काटने लगती है और इस बात का बेन को पता भी चल जाता है, लेकिन बेन कुछ नहीं कर पाता और बेचारा बेन गिर कर मारा जाता है। फाइनली बेन के मरने के बाद सासा को रिलैक्स फील होता है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसने एक किलर्स को मार दिया था जिसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे। बेन को मारने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। अब वो इस जगह से अकेली बाहर निकलती है, जैसे कि वो अपने पति के साथ बाहर निकली थी। बाहर निकलने के बाद उसे कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि ये सासा के लिए केवल एक एडवेंचर था और उसका एडवेंचर कंप्लीट होता है। फाइनली ये सीन यहीं पर खत्म होता है। आखिरकार सासा इस जगह से बाहर निकल चुकी, जिससे सासा को भी कोई फिक्र नहीं थी। तो दोस्तों कैसे लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।